हेलो इंडिया, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर हम अपना चैप्टर 2 जो है वो ख़त्म भी कर देंगे विद ग्रामर टॉपिक। ठीक है, तो मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर तुम्हें ग्रामर टॉपिक के साथ साथ चैप्टर की थीम्स अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। ठीक है, ये पूरी वीडियो एंड तक देखना ताकि तुम्हें ये फ्लुएंट कुलीगुन इश वाला चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, प्लस इसका ग्रामर टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करते हैं हमारा चैप्टर फ्लुएंट कुलीगन उंड इश। देखो, फ्लुएंट का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स। ठीक है, कुलीगन का क्या मतलब होता है कुलीग्स, एंड उंड का क्या मतलब होता है एंड, इश का क्या मतलब होता है आई। तो ये चैप्टर आपका फ्रेंड्स, कलीग्स एंड अपने बारे में है। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल हम लोग ग्रामर को समझेंगे। ठीक है, चैप्टर की ग्रामर को समझेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर को समझेंगे। देखो, यहाँ पे अभी तक हमने कितने वर्ब्स पढ़े हैं, रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे। जाइन वाली फॉर्म हमने कवर अप करी है, हमने पढ़ा है कॉमन होता है, क्या होता है वर्ब हमने पढ़ा है, एक वोनर हमने एक वर्ब पढ़ा है, हाइसन हमने एक वर्ब पढ़ा है। ये सारे वर्ब्स हमने पढ़ लिए हैं, राइट। अब आके एक्सटेंडेड फॉर्म आ रही है इस चैप्टर के अंदर आपको वर्ब की, जहाँ पे आपको बताया जाता है कोखन। कोखन हमारा एक वर्ब होता है विच इज़ टू कुक करना। ठीक है, कोखन हमारा एक वर्ब है विच इज़ टू कुक करना। अब कोखन जो है वो हमारा कॉन्जुगेट होता जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमने ये चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा है कि जो हमारा वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होता रहता है। ठीक है, अब कोखन और बाइटन ये दोनों ही हमारे क्या है, ये दोनों ही हमारे रेगुलर वर्ब्स हैं। ठीक है, कोखन और अरबाइटन हमारे क्या है, रेगुलर वर्ब्स हैं, बिकॉज यहाँ पे जो इनकी एंडिंग हो रही है वो सेम हो रही है। इसके अकॉर्डिंग ई की एंडिंग होती है, डू के अकॉर्डिंग एस टी की एंडिंग होती है, एस जी एस के अकॉर्डिंग टी की एंडिंग होती है। ठीक है, वियर के अकॉर्डिंग ई एन की एंडिंग होती है, ईयर के अकॉर्डिंग टी की एंड होती है, और जी जी के अकॉर्डिंग ई एन की एंडिंग होती है। सेम यहाँ पे भी ई है, एस टी की आ रही है, टी की एंडिंग आ रही है, ई एन की एंडिंग आ रही है। ठीक है, और टी की एंडिंग आ रही है और ई एन की एंडिंग आ रही है। ठीक है, सो ये दोनों के दोनों वर्ब्स क्या होते हैं, हमारे रेगुलर वर्ब्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट अर्बाइटन का मतलब क्या होता है, अर्बाइटन का मतलब होता है वर्क करना। ठीक है, अर्बाइटन का क्या मतलब होता है, अर्बाइटन का क्या मतलब होता है वर्क करना। ठीक है, अर्बाइटन मतलब होता है वर्क करना। लेजन का मतलब होता है रीड करना। लेजन का क्या मतलब होता है, रीड करना। अब ये लेजन, स्प्रेशन, ये दोनों ऐसे वर्ब्स हैं हमारे जो क्या है, उन रेगुलर मिसिगल वर्ब्स हैं विच इज़ इरेगुलर वर्ब। ये क्या है, हमारे इरेगुलर वर्ब है। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे इरेगुलर वर्ब है, बिकॉज ये कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। इरेगुलर वर्ब है, ठीक है, ये कम्प्लीटली चेंज हो रहे हैं। डू और स्पेशली जो इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है, जो हमारा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट नहीं होता, उसे हम लोग इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ब्स जो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट ना हो उसे हम लोग इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, जनरली डू एर जी एस के साथ जो हमारी एंडिंग आती है वो इरेगुलर वर्ब्स माने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है लेजन का यहाँ पे लाइस्ट हो जाता है। ठीक है, और एर जी एस के साथ भी हमारा लाइस्ट हो जाता है। तो ये एक हमारी एंडिंग है, एक हमारा एक उनरेगल मेसिकल वर्ब है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी स्प्रेशन का स्पृष्ट हो गया, स्पृष्ट हो गया, और यहाँ पे स्पृष्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्पृष्ट के साथ एस टी और ये स्पृष्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो यहाँ पे समझो, दोबारा से समझा रही हूँ, एक बार और अच्छे से समझा रही हूँ तुम्हारी क्लैरिफिकेशन के लिए। देखो, जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, और वर्ब्स दो तरीके के होते हैं, रेगुलर होते हैं, इरेगुलर होते हैं। जो हमारा रेगुलर वर्ब होता है ना, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑलरेडी कॉन्जुगेट होता है। जैसे सब्जेक्ट रहेगा वैसा ही हमारा वर्ब जो है वो कॉन्जुगेट हो जाता है। ठीक है, जैसा हमारा सब्जेक्ट रहता है वैसा ही हमारा वर्ब जो है वो कॉन्जुगेट हो जाता है। ठीक है, इरेगुलर वर्ब में क्या होता है, इरेगुलर वर्ब में जैसा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब जो है वो कॉन्जुगेट नहीं होता है, हमारा वर्ब का स्टेम चेंज हो जाती है। ठीक है, हमारी वर्ब की स्टेम चेंज हो जाती है, और जनरली ये डू एर जी एस के अंदर होता है।
जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा ही कि डू के साथ लाइस्ट हो गया, एलजीएस के साथ लाइस्ट हो गया, और यहाँ पे ये स्पृष्ट हो गया, यहाँ पे ये स्पृष्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है। ये होते हैं हमारे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। ठीक है, क्लियर है। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट हो। इरेगुलर जो कॉन्जुगेट ना हो। ठीक है, स्टेम ही चेंज हो जाता है उनका। अब क्या है, ये सारे के सारे वर्ब्स अब आपको क्या करने पड़ेंगे? लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको ये सारे के सारे कोखन और बाइटन लेजन स्प्रेशन का क्या मतलब होता है? स्पीक, बोलना। ठीक है, डिज़ाइन वाली फॉर्म हमने पढ़ ली थी, हाबन वाली फॉर्म पढ़ लेते हैं अब हम लोग। अब नेक्स्ट हमारी हाबन वाली फॉर्म आती है। हाबन का मतलब होता है हाफ। ठीक है, क्लियर है। इश के अकॉर्डिंग ई की एंडिंग आ जाती है, डू के अकॉर्डिंग एस टी की एंडिंग आ जाती है, और एस के अकॉर्डिंग टी की एंडिंग आ जाती है, और हमारा वीयर के अकॉर्डिंग ई एन की एंडिंग आ जाती है, ईयर के अकॉर्डिंग टी की, और जी के अकॉर्डिंग ई एन की एंडिंग आ जाती है। ठीक है, ये भी एक रेगुलर वर्ब है। ठीक है, क्लियर है। ये आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको एक बार अपनी कोई भी एक रफ नोटबुक ले, टेबल बनाएं। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करें, कुछ टेबल बनाएं। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको ये टेबल जो है वो लर्न हो जाएगा, बिकॉज ये टेबल जो आपको वो लर्न ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अब तुम्हारा क्या आता है? नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, विच इज़ आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने हमारे इंग्लिश के अंदर क्या आर्टिकल पढ़े हैं? सबसे पहले अगर हम लोग अपने इंग्लिश के आर्टिकल की बात करें तो हमने ए एंड द, यही पढ़ा है हमने आर्टिकल्स का, राइट? आर्टिकल के यही पढ़ा है हमने बारे में। जर्मन के अंदर क्या होता है? जर्मन के अंदर हमारे जो आर्टिकल होते हैं, हमारे जो आर्टिकल होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं बिस्टिम्टर आर्टिकल, एक को हम क्या कहते हैं? बिस्टिम्टर आर्टिकल कहते हैं, और एक को हम कहते हैं उनबिस्टिम्टर आर्टिकल। ठीक है, एक को हम बिस्टिम्टर आर्टिकल कहते हैं और एक को हम उनबिस्टिम्टर आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये दो हमारे क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। ठीक है, क्लियर है। आर्टिकल दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड हो जाता है। बिस्टिम्टर आर्टिकल कौन से होते हैं, उनबिस्टिम्टर आर्टिकल कौन से होते हैं? अब मैं आपको ये समझाती हूँ। का जो टॉपिक है उसके अंदर हमारा बिस्टिम्टर आर्टिकल कवर हो रहा है, तो हम खाली आप बिस्टिम्टर आर्टिकल के बारे में ही समझेंगे। हमारा उनबिस्टिम्टर आर्टिकल इसमें नहीं कवर अप है, तो हम उनबिस्टिम्टर आर्टिकल को नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? सबसे पहले हम लोग बिस्टिम्टर आर्टिकल को ही कवर अप करेंगे, बिकॉज बिस्टिम्टर आर्टिकल ही दे रखा है इस चैप्टर के अंदर। देखो, बिस्टिम्टर आर्टिकल आखिर हमारे होते क्या हैं? मैं कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस बता रही हूँ बिस्टिम्टर आर्टिकल की। आई वुड लाइक कि आप उसे लिख लें, बिकॉज वो आपके आगे बहुत काम आने वाली है। देखो, बिस्टिम्टर आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जो क्या होते हैं? डेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं, जो कि डेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं, या मैं कह लूँ कि जो क्या करते हैं, जहाँ पे हमें पता लगता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, किसी एक स्पेसिफिक थिंग के बारे में क्या कर रहे होते हैं? बात कर रहे होते हैं। बिस्टिम्टर आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जहाँ पे हम लोग किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में क्या कर रहे होते हैं? बात कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि हम इसके अंदर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले, और बिस्टिम्टर आर्टिकल वो होते हैं जो द, अब जो द होता है इंग्लिश वाला, जो द होता है, ठीक है, हमारा जो इंग्लिश वाला द होता है, उसके लिए हमारे बिस्टिम्टर आर्टिकल के लिए देयर, दी, दास। अब आप कहोगे मैम ये द जो है हमारा इंग्लिश वाला जो द है, ये देयर, दी, दास में डिवाइड कैसे हो रहा है? मतलब सेम ही है, द सब में लग रहा है। बस क्या हो रहा है, हमारा जो देयर है वो किसके साथ यूज़ हो रहा है? वो हमारा मैस्कुलिन नाउन के साथ यूज़ हो रहा है। जो हमारा दी है वो फेमिनाइन नाउन के साथ यूज़ हो रहा है, और जो हमारा दास है वो क्या हो रहा है? वो हमारा बेसिकली न्यूट्रल नाउन के साथ यूज़ हो रहा है। ठीक है, और हमारा एक दी आता है जो हमारा प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। बिस्टिम्टर आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं? कुछ चीज़ों को स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें पता लग, जहाँ पे चीज़ों को स्पेसिफाई कर दिया होता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि देयर मान फ्रॉम द कंपनी, देयर मान फ्रॉम द कंपनी
अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्पेसिफाई कर दिया है कि जो मैन है वो कहाँ से है, वो एक पर्टिकुलर कंपनी से है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक डिस्टिंक्टर आर्टिकल हो गया। ठीक है, देयर, दी, दास, दी, जब हमारा द लग जाता है यानी कि द, हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग बेसिकली जो डिस्टिंक्टिव आर्टिकल्स होते हैं ना उसमें द लगता है। ठीक है, द लगता है, और वही द ना ये पार्ट्स में डिवाइडेड होता है कि एक तरफ मेस्कुलिन द हो रहा है हमारा, एक तरफ फेमिनाइन हो रहा है, एक तरफ न्यूट्रल केस में लग रहा है, एक तरफ प्लूरल केस में लग रहा है। ठीक है, और डिस्टिंक्टिव आर्टिकल की खासियत क्या होती है कि वो किसी एक स्पेसिफिक थिंग्स के लिए लगता है, कि अगर हम जब किसी को चीज़ को स्पेसिफाई करना होता है तो उसके लिए लगता है ये हमारा। ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल जो समझ लिया है, जैसे कि देयर मान फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि मैं तुम्हें अगर एक और एग्जाम्पल समझाऊँ, द फ्राउ फ्रॉम द ऑफिस, द फ्राउ फ्रॉम द ऑफिस, जो फ्राउ है, जो लड़की है, जो मिसेज है, वो कहाँ से है, ऑफिस में से है। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग स्पेसिफाई करते हैं तो द लगता है, और द लगता है, पर यहाँ पे हम लोग फ्राउ की बात कर रहे हैं, लड़की की बात कर रहे हैं, तो जो आर्टिकल होगा वो हमारा दी लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लड़की की बात करें तो दी लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अभी हम लोग जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि देयर मान फ्रॉम दी कंपनी, ये हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा था। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमारा जो देयर मान है, मान के साथ, मान एक लड़का है। ठीक है, देयर मान फ्रॉम द कंपनी, तो ये यहाँ पे ये मान मीन्स मैन, वो एक लड़का है, तो तभी हमारा क्या हुआ है, हमारा जो आर्टिकल है वो क्या हुआ है, मैस्कुलिन यूज हुआ है। ये पूरा सेंटेंस एक डिस्टिंक्टर आर्टिकल, ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक क्या है, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस हमारे को स्पेसिफाई कर रहा है किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बस हमें यहाँ पे आर्टिकल का ध्यान रखना है कि यहाँ पे देयर यूज़ होगा, दी यूज़ होगा, दास यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे देयर यूज़ हो रहा है, दी यूज़ हो रहा है, या दास यूज़ हो रहा है। ठीक है, आर्टिकल्स का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैन था तो यहाँ पे देयर यूज़ हुआ, फ्राउ था तो यहाँ पे दी यूज़ होगा। ठीक है, क्लियर है। सो ये था हमारा डिस्टिंक्टर और डिस्टिंक्टर आर्टिकल का टेबल। ठीक है, अब भी हम लोग देयर, दी, दास और दी वाले कॉन्सेप्ट को और ब्रीफली समझते हैं, बिकॉज आई नो देयर, दी, दास वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं आया होगा, बट आई होप आपको डिस्टिंक्टर आर्टिकल क्लियर होगा कि डिस्टिंक्टर आर्टिकल आखिर होता क्या है। अब हम लोग समझेंगे ये देयर, दी, दास वाले कॉन्सेप्ट को कि कौन से जो नाउन्स होते हैं वो मैस्कुलिन होते हैं। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि हमारे डेज ऑफ द वीक। ठीक है, और साथ ही साथ डेज ऑफ द मंथ्स। ठीक है, और हमारे वेदर। ठीक है, हमारे वेदर भी क्या रहता है, देयर आर्टिकल लगता है। एक्सेप्शन केस होता है, अगर मैं बात करूँ एक्सेप्शन केस की, तो एक एक्सेप्शन केस निकल कर आता है यहाँ पे कि हमारा जो दास फेटर होता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन केस है कि वेदर को हम लोग दास वेटर बोलते हैं। वैसे जो वेदर्स होते हैं जैसे कि विंटर हो गया, समर हो गया, इनको जर्मन में आर्टिकल देयर ही लगता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जितनी भी हमारा करेंसीज होती है, करेंसीज की अगर मैं बात करूँ कि देयर यूरो। ठीक है, और देयर डॉलर, एक्सेप्शन केस।
एक्सेप्शन केस दास फ्रंट और दी रूपे, ठीक है, थास फ्रंट और दी रूपे, ठीक है, क्लियर है, ये बस एक्सेप्शन होती है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो डेज ऑफ मंथ्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है, ये होते हैं हमारे जितने भी हमारे डेज ऑफ द वीक होते हैं, ठीक है, और हमारे मंथ होते हैं। वेदर में बस दास वेटर एक एक्सेप्शन केस होता है, बाकी दास जितने भी हमारे वेदर होते हैं उनके सब के सामने क्या लगता है, देयर लगता है, ठीक है, यानी कि वो मैस्कुलिन नाउन वाला क्या लेते हैं, आर्टिकल लेते हैं, ठीक है। करेंसीज की अगर मैं बात करूँ, देयर, यूरो, दास, डॉलर, यही होते हैं जो मैस्कुलिन होते हैं। बाकी कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं जैसे दास पिफन और दी रूपे, ठीक है। और जितने भी मंथ्स होते हैं, डे जितने भी मंथ्स होते हैं वो भी सारे के सारे क्या करते हैं, मैस्कुलिन नाउन जो है वो मैस्कुलिन आर्टिकल जो है वो लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हमारा आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये मैस्कुलिन नाउन है, क्योंकि मैस्कुलिन नाउन्स तो बहुत सारे नाउन्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है आपके लिए, मैं यहाँ पे आपको कुछ एंडिंग्स बता रही हूँ जो कि जनरली मैस्कुलिन नाउन्स में ही यूज़ होती है, ठीक है, क्लियर है। तो मैस्कुलिन नाउन अगर आपको दे रखा है और उसकी एंडिंग अगर ओ आर से है, आई एन जी से है, ठीक है, और आई जी से है, इश से है, आई के आर से है, इस्ट से है, ए उमलाउट आर से है, ई आर से है, ठीक है, और एंट से है, ई एन टी से है, ई यू आर से है, ओ उमलाउट आर से। अगर एंडिंग इनमें से किसी भी, अगर नाउन की एंडिंग इनमें से किसी से भी हो रही है तो वो एक मैस्कुलिन नाउन अपने आप में ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और एक ध्यान देने वाली बात होती है यहाँ पे कि जितने भी हमारे मेल प्रोफेशन होते हैं वो सारे के सारे मैस्कुलिन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देयर प्रेसिडेंट, देयर प्रेसिडेंट और देयर जर्नलिस्ट, देयर प्रेसिडेंट, देयर जर्नलिस्ट, ठीक है। तो जितने भी हमारे मेल प्रोफेशन होते हैं उनका भी आर्टिकल क्या होता है, मैस्कुलिन ही होता है, ठीक है। और जितने भी नाउन्स होते हैं अगर वो इन सब में से किसी की भी एंडिंग ले रहे होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं हमारे, वो हमारे मैस्कुलिन नाउन हो जाते हैं, उनका आर्टिकल देयर ही लगता है, ठीक है, क्लियर है। आपको देयर आर्टिकल जो हमारा था डिस्टिंक्टिव देयर आर्टिकल वो क्लियर होगा, आई होप सो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम लोग, फेमिनाइन नाउन। देखो फेमिनाइन नाउन हमारा होता है जालन, जिसे हम कहते हैं नंबर्स, ठीक है, और ब्लूमन जिसे हम कहते हैं फ्लावर्स, ठीक है, और ऑब्स्ट जिसे हम कहते हैं फ्रूट्स। अब यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन होती है, अब देख रहे हो हर एक चीज़ में ना एक्सेप्शन है। जर्मन इसी चीज़ पे बेस्ड है कि हर एक चीज़ में ना आपको एक्सेप्शन देखने को मिलती ही मिलती है, ठीक है। देयर अपफल, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग जालन। अगर हम लोग नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर्स में हमारा दी ही आर्टिकल आएगा, ठीक है। ब्लूमन फ्लावर्स की बात कर रहे हैं तो दी ही आर्टिकल आएगा, फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो दी ही आर्टिकल आएगा, बस क्या होगा हमारा अपफल जो है वो देयर अपफल हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर है इतना? आई होप इतना क्लियर होगा। अब बात करते हैं नाउन एंडिंग विच आर फेमिनिन। कौन सी नाउन है जो फेमिनिन एंडिंग लेते हैं? UNG, हाइट, काइट, ION, IK और E, शाफ्ट, आंस, एंस, एज, एट, EN। ठीक है। सो जितने भी नाउन्स होते हैं हमारे, अगर वो इनमें से किसी भी एंडिंग ले रहे होते हैं, जैसे कि UNG हाइट हो गया, हमारा काइट हो गया, ION की एंडिंग ले रहे होते हैं, IK की एंडिंग ले रहे होते हैं, किसी की भी एंडिंग ले रहे हो, ठीक है, हमारा इनमें से किसी की भी एंडिंग ले रहे हो नाउन, तो वो क्या हो जाएगा? एक फेमिनिन नाउन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप क्लियर हो, लिख भी रहे हो तुम लोग इस चीज़ को साथ साथ। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रल नाउन आता है। न्यूट्रल नाउन को डिस्कस करते हैं अब हम लोग। टॉपिक आता है न्यूट्रल नाउन्स। न्यूट्रल नाउन्स कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा फार्बन हो गया, फार्बन, ब्यूस्टाबन। ब्यूस्टाबन हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। जो तब ब्यूस्टाबन को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, ब्यूस्टाबन, ठीक है। और उसके बाद जितने भी हमारे मेटल्स हो गए या जितने भी हमारे मटेरियल्स हो गए, और फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है, क्लियर है। इन सब को हम लोग, फार्बन का मतलब होता है कलर्स, ठीक है। तो नाउन अगर ये है, फार्बन है, कोई कलर है, कोई अल्फ़ाबेट है, कोई मेटल की चीज़ है, कोई मटेरियल की चीज़ है, कोई फ्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग कि ये हाफ इतने kg का, इतने की उसका, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग क्या यूज़ करते हैं उसके लिए? एक न्यूट्रल नाउन यूज़ करते हैं, ठीक है, जो दास वाली एंडिंग लेता है, मतलब जो दास का आर्टिकल यूज होता है जिसके साथ, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं नाउन एंडिंग्स विच आर न्यूट्रल। न्यूट्रल है हमारा CHEN, MA, MENT, UM, ISGT, EAU, ET, TUM, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे एक्सेप्शन होता है हमारा मोमेंट, ठीक है, और राइस्टुम। मोमेंट और राइस्टुम हमारा क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। बाकी हमारे नाउन्स एंडिंग जितने भी हमारा CHEN से एंड हो रहा हो, MA, MENT से एंड हो रहा हो, से, इष्ट से, EAU से, ET से, टुम से, तो वो सारा क्या होगा? हमारा एक न्यूट्रल नाउन होगा। उसके आगे हमारा दास आर्टिकल लगेगा। ती है हमारी प्लूरल फॉर्म के लिए क्या रहता है? जो हमारी प्लूरल फॉर्म होती है ना, उसके अंदर जैसे कि कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई सिंगुलर नाउन है, ठीक है, कोई सिंगुलर नाउन है, जैसे सिंगुलर नाउन है, अगर हम उसको प्लूरल में चेंज करना है तो उसका आर्टिकल दी हो जाता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, जो सिंगुलर में जो आर्टिकल है उसका जब हमको प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है तो जो आर्टिकल लगता है वो दी लगता है, ठीक है, क्लियर है। आर्टिकल समझ में आ गया। अब नाउन समझते हैं कि नाउन की एंडिंग क्या होती है जब हमारा प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर तो डाउन हमारा ई से एंड हो रहा हो कोई, तो उसके साथ बस एन लग जाता है, ठीक है। अगर कोई भी नाउन हमारा ई से एंड हो रहा है, जैसे कि हमारा स्ट्रासर,
जिसका आर्टिकल होता है दी स्ट्रासे, तो वो प्लूरल में दी स्ट्रासन हो जाता है, दी स्ट्रासन हो जाता है। ई की एंडिंग थी, ई की एंडिंग के साथ बस हमारे को एन लगाना होता है। कोई भी नाउन ई से एंड हो रहा बस उसके साथ एन लगा दो, ठीक है। और आर्टिकल क्या होता है, दी हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे ये एक फेमिनाइन नाउन था, ऑलरेडी आर्टिकल दी था। यहाँ पे एंड हो रहा होता है जनरली उसमें क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई मैस्कुलिन नाउन है, कहीं मैस्कुलिन नाउन क्या होते हैं, कहीं मैस्कुलिन नाउन के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल डेयर टिश दे रखा हो, अगर डेयर टिश दे रखा है तो वो डी टिश हो जाता है, ठीक है, ई लग जाता है उसके बाद, ठीक है। तो मैस्कुलिन नाउन में जनरली ई जो है वो लगता है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद हमारा जो फेमिनाइन नाउन होता है, मैस्कुलिन नाउन समझ में आ गया कि अगर कोई मैस्कुलिन नाउन दे रखा हो, प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो हमारा क्या लगता है, ई लगता है। वेयर एज अगर हमारा कोई फेमिनाइन नाउन हो, फेमिनाइन नाउन हो तो उसके साथ हमारा दी फ्राउ है, ईएन लग जाता है, दी फ्राउन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इससे क्या पता लगता है हमारे को कि जो हमारा फेमिनाइन नाउन है उसके अंदर ईएन की एंडिंग लेता है या तो एन की एंडिंग लेता है, ठीक है। क्लियर है। अब न्यूट्रल नाउन्स क्या होता है हमारा, न्यूट्रल नाउन्स के अंदर हमारा जनरली ईआर की एंडिंग होती है, नहीं तो हमारा उमलाउट लग जाता है, ठीक है। जैसे कि दास किंड है तो हमारा दी किंडर हो जाता है, ठीक है। दास किंड है तो हमारा क्या हो जाता है, दी किंडर हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। आई होप फेमिनाइन नाउन भी क्लियर होगा, न्यूट्रल नाउन भी क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा कि अगर हमारे को सिंगुलर में प्लूरल से कन्वर्ट करना है, अगर कोई सिंगुलर नाउन को हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना है, द आर्टिकल इज दी, ठीक है। नाउन की एंडिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि अगर तो वो मैस्कुलिन नाउन है, ठीक है, मैस्कुलिन नाउन है तो क्या लगेगा, ई की एंडिंग लगेगी। फेमिनाइन नाउन है तो ई एन की एंडिंग लगेगी या ये ई की एंडिंग लगेगी। न्यूट्रल नाउन है तो या तो हमारा ई आर की एंडिंग लगेगी, ठीक है। और अगर कोई हमारा ई आर से एंड हो रहा हो नाउन, सॉरी ई से एंड हो रहा हो हमारा कोई नाउन, ई से कोई नाउन एंड हो रहा होता है तो एन लग जाता है बस, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, हमारा नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक पे चलते हैं। आई होप ये ग्रामर टॉपिक भी तुम्हें क्लियर होगा। है या नाइन फ्राग। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों को या नाइन का मतलब, या का मतलब होता है येस, नाइन का मतलब होता है नो, फ्राग का मतलब होता है क्वेश्चन, ठीक है। कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जहाँ पे आप येस और नो में जवाब देते हो, तो सबसे पहले हम लोग वो सीखते हैं कि वो क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। वो वैसे क्वेश्चंस बनाते हैं जहाँ पे हम लोग सिर्फ येस और नो में जवाब देते हैं, तो पहले वो क्वेश्चन बनाना सीखते हैं अब हम लोग, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक है। देखो यहाँ पे जब भी हम लोगों को क्वेश्चन बनाना होता है तो यहाँ पे हमारा वर्ब आता है, सब्जेक्ट आता है और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा आता है, ठीक है। क्लियर है। वर्ब आता है, सब्जेक्ट आता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आता है। फिर जैसे कि हमारा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए दे रखा है गेहन वेयर इन स्कीनो, कि क्या तुम्हें इन स्कीनो जाना पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे गेहन हमारा वर्ब था, सब्जेक्ट वियर था हमारा, गेहन वेयर इन स्कीनो, तो क्या हम लोग इन स्कीनो जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो वर्ब आया, सब्जेक्ट आया और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आया, ठीक है। और अगर आपको बोलना है येस तो आप लिखोगे इसका आप जवाब दोगे या वियर इन, सॉरी वियर गेहन इन स्कीनो, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे हमारा जो होगा येस और नो आएगा, ठीक है। येस है तो येस, फिर सब्जेक्ट,
फिर हमारा वर्ब और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नो है तो नो सब्जेक्ट, नो के साथ क्या लगता है, निष्ठ भी लगता है, तो हम यहाँ पे निष्ठ, निष्ठ और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, क्लियर है? एक बार दोबारा से समझ लो ये कॉन्सेप्ट को, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग ज्ञाना इनफ्रागा के लिए, तो उसके लिए वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आता है, जैसे कि गेहन वियर इन स्कीनो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। ठीक है, इसका जवाब देना है हमारे को, यस में जवाब देना है, मीन्स या में जवाब देना है। तो क्या करना है आपको, यस कॉमा आता है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर वर्ब लिखना होता है, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखना होता है। ठीक है, अगर तो यस में जवाब दे रहे हैं, तो अगर हम इसका यस में जवाब दें तो या वियर गेहन इन स्कीनो, या वियर गेहन इन स्कीनो। ठीक है, और अगर हमको नो में जवाब देना है तो नो के लिए 9 यूज होता है, जहाँ पे हमारा नो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस निष्ठ प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। 9 वियर गेहन निष्ठ इन स्कीनो। ठीक है, निष्ठ इन स्कीनो। ठीक है, ये था हमारा बेसिक सा सेंटेंस स्ट्रक्चर, याद रखना, इसको भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्लियर है कि अगर हमारे को WH क्वेश्चंस बनाने हैं यस और नो के लिए, तो हम लोग कैसे बनाते हैं, फिर हम उसका जवाब कैसे देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, क्लियर है कि जब भी हम लोग फ़ोटो खींचते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग फ़ोटो ले रहे होते हैं, तो फोटोग्राफी यरन, ठीक है, टू टेक अ पिक्चर। ठीक है, सिंगन, सिंगन, सिंगन को हम बोलते हैं, अगर हम कोई इंसान सिंग कर रहा होता है, कोई इंसान गा रहा होता है कुछ, तो उसको जर्मन में बोलते हैं सिंगन। कोई इंसान डांस कर रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं टांजन। ठीक है, कोई इंसान जॉगिंग कर रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं जॉगन। ठीक है, कोई इंसान म्यूजिक जो है वो सुन रहा होता है तो हम कहते हैं म्यूजिक ह्योरन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा इतनी चीज़ें। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप इन्हीं सब चीज़ों से क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे और फिर उनके आंसर्स भी फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे टांजन दे रखा है, तो टांजन से हम बनाते हैं टांजन। क्या तुम्हें टांजन डू गया ना, क्या तुम्हें डांस करना पसंद है? ठीक है, क्या तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे मैंने वर्ब लिखा, सब्जेक्ट लिखा और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखा। ठीक है, मैंने पूछा इसी सामने वाले इंसान से टांजन डू गया ना, ठीक है, तो उसने बोला या इश टांजन गया ना। ठीक है, या इश गया ना टांजन। ठीक है, या इश गया ना टांजन। तो या, पेन चेंज करते हैं, लेट मी चेंज द पेन। या इश गेना टांजन। ठीक है, क्लियर है? और नहीं बोलना है तो 9 इश गेना निष्ठ टांजन, कि मुझे डांस करना नहीं पसंद। ठीक है, या इश्कियन टांजन, 9 इश्कियन निष्ठ टांजन। ठीक है, क्लियर है? अब ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस बनाने हैं फोटोग्राफियरन से, जॉगन से, म्यूजिक ह्योरन से और सिंगन से। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चंस बनाएंगे। कोखन का मतलब होता है कुक करना। ठीक है, और हमारा स्विमन का मतलब होता है स्विम करना। राइजन का मतलब होता है ट्रैवल करना। ठीक है, लेजन इज टू रीड। इंस्कीनो गेहन मतलब हम क्या गए हैं, हम लोग सिनेमा में गए हैं। ठीक है, क्लियर है?
आपका जो ये पहला क्वेश्चन है ये इससे रिलेटेड है कि आपको कुकिंग करना पसंद है, कुक करना पसंद है। जो आपको पसंद है वो आप लिखेंगे कि हाँ मुझे पसंद है, जो नहीं पसंद वो आप नहीं लिखेंगे। पहले आप इनके मीनिंग्स जान लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे मीनिंग्स बता दिए, आप ये मार्क करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप मार्क करेंगे जो आपको पसंद है और जो आपको नहीं पसंद। फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप जो है वो क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बने हुए हैं ना, लाइस्ट जो गे ना, ठीक है। लेजन का लाइस्ट हो गया, हमने पढ़ा था, लेजन का लाइस्ट हो जाता है, डू के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट हुआ है ये हमारा, ठीक है। क्लियर है। Gehen wir ins Kino? Ja, gern. Wann? Am Samstag? Nee, das geht leider nicht. Am Mittwoch? Ja, super. Gehen wir ins Kino? तो उसने क्या बोला कि हम लोग जो है वो इन किनो कब जाएंगे, कब जाएंगे, ठीक है। तो उसने बोला जामस्टाक, तो वो कह रही नहीं है, स्लाइडरनेस जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो नहीं जा सकती, ठीक है। तो फिर उसने क्या बोला, मिट वॉक, तो उसने कहा या जूप, तो उसने क्या कहा, मिट वॉक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिट वॉक। क्लियर है। पहली हॉर्न हो गई। दूसरी हॉर्न समझते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मार्क करना है, गेहन वेयर इन स्कीनो। तो उसने 9 का, या का, क्या कहा क्या नहीं कहा, वो हम मार्क करते हैं ये हॉर्न चुन के। Gehen wir ins Kino? Ja, gern. 2. Gehen wir am Sonntag? Nein, das geht leider nicht. 3. Wann gehen wir? Am Montag. 4. Was machen wir am Montag? Wir gehen ins Kino. सो यहाँ पे क्या करा भाई, यहाँ पे आपको ये बताया गया है गेहन वेयर इन स्कीनो या गेरना। मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप क्वेश्चन कैसे फॉर्म कर सकते हैं, आंसर कैसे दे सकते हैं, ठीक है। या गेरना, गेहन वेयर इन डॉन्टाग, 9 दास गेट लाइडनिश, 1 गेन वेहर, हम लोग कब जा सकते हैं। फिर आम मोन्टाग उसने बोला, वाज माखन वेयर आम मोन्टाग, मोन्टाग में क्या कर रही हो तुम, ठीक है। व्हाट कैन वी डू इन मोन्टाग, मोन्टाग में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फिर उसने बोला हम लोग को इन स्कीनो जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। सो यहाँ पे आपको बेसिक से कॉन्वर्सेशन बताई गई है बेसिकली कि आपको क्वेश्चन कैसे बनाने, आंसर्स कैसे बनाने, वो आपको बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पे यही करना है कि आपको अगेन जो थी वो हॉर्न सुननी थी और फिर बस उसके अंदर यही सब चीज़ें आपको जो बोल रखी थी वो आपको समझना था कि वो क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे उसने यही बोला है कि गेहन वेयर इन स्किनो, क्या हम लोग इन स्किनो जा सकते हैं, या गेहना हम लोग जा सकते हैं। गेहन वेयर हम जॉन स्टाक को जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग बेसिकली हम संडे को जा सकते हैं। तो 9 दास गेट लाइडनेशन, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। 1 गेन वेहर, तो हम लोग कब जा सकते हैं, मोन्टाग। बस माखन वेयर मोन्टाग, तुम क्या करें मोन्टाग को, ठीक है। व्हाट कैन वी डू, हम लोग क्या कर सकते हैं मोन्टाग को, तो हम लोग इन स्कीनो जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट अब हमारा आता है थीम माइन बेरूफ, ठीक है। बेरूफ का क्या मतलब होता है, प्रोफेशन, प्रोफेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये देखो, ये आपको आर्टिकल्स लर्न करने बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। दास ऑटो कार को कहते हैं, दास ब्यूखर, दास केल, दी स्ट्रासर, दास ग्लास, देयर शिफ्ट, ठीक है भाई। आपको सारे के सारे लर्न करने हैं, ठीक है। ये बहुत ही हेल्पफुल आर्टिकल्स हैं, आप इनको लर्न ज़रूर करना है आपको, ठीक है। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले तो ये रीड करना है, ठीक है। अपनी रीडिंग हैबिट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप ये रीड करेंगे। आप ये रीड करने के बाद आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा जो है वो इससे मैच कर रहा है,
ठीक है, जैसे कि आपने ए पढ़ा, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये ए वाला इंसान ये लग रहा है मुझे, ठीक है, तो अब यहाँ पे ए लिख के ए का नाम जो है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हीरो सुनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप क्या करिए, स्वायोन ज्वान जिसको क्या कहते हैं आप ये खुद से लिखेंगे, ठीक है, स्वायोन ज्वान जिसको क्या कहते हैं आप खुद से, आपका ये होमवर्क रहेगा, ये आप ज़रूर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हम लोग काउंटिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। अब ठीक है, तो ये होमवर्क करना है आपको, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, हाँ ये देखो, वास इस एर जी फॉन बेरूफ, ठीक है, वान arbeitet er sie, वान हार्ट एर जी फ्राई, यानी कि तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, ठीक है, तुम क्या तुम कब काम करते हो, ठीक है, और तुम कब फ्री रहते हो। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। ठीक है, वान इस्ट एरजी फॉन बेरूफ, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, वान एरबाइट एरजी, ठीक है, वान हार्ट एरजी फ्राई, ठीक है, ये याद रखना क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन ना फॉर्मिंग के लिए आते हैं, तो ये वर्ड्स बेरूफ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, अर्बाइटेड से क्या क्वेश्चन बन सकता है, और हार्ट से और हमारा फ्राई से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये याद रखना ये चीज़ें, ठीक है, ये कहीं आप लिख लेना ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो याद रहे, ठीक है। अब बेरूफ पूछा है कि आपका प्रोफेशन क्या है, तो आप बोलेंगे ich bin Studentin, क्या अगर आपका प्रोफेशन है तो आप बोलेंगे आप स्टूडेंट ही हैं, ठीक है, और अर्बाइटेड क्या काम करते हैं तो आप बोलेंगे आप स्टूडेंट ही हैं। फ्री कब होते हैं तो आप बता सकते हैं कि आप कब फ्री रहते हैं, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, यहाँ पे आपको जो 7A के अंदर आपने वर्ड्स पढ़े हैं, जो प्लूरल मीनिंग पढ़े हैं इन वर्ड्स के, वो मार्क करेंगे, ठीक है, मार्क करने के बाद वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये देखो, जैसे यहाँ पे दे रखा है वास जिंदसी फान बेरूफ, कि तुम्हारा बेरूफ क्या है, ठीक है, वास बिस्ट डू फान बेरूफ, दिस इज़ द फॉर्मल वे, दिस इज़ द इनफॉर्मल वे, कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, ठीक है। और वन अर्बाइटन जी, तुम कब काम करते हो, वन अर्बाइटस्ट डू, फॉर्मल इनफॉर्मल वे, वन हाबन जी फ्राई, वन हास्ट डू फ्राई, ठीक है, कि तुम कब फ्री होते हो, ठीक है। तो ये आप ऐसे आंसर्स इसके दे सकते हैं, क्लियर है इतना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा ये आर्टिकल्स, ये लर्न करने हैं आर्टिकल्स लर्न करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये, सारे के सारे आर्टिकल्स आपको ये लर्न करने हैं, ठीक है। जो बुक में आर्टिकल्स होते हैं एटलीस्ट आप वो लर्न ज़रूर करिए, ठीक है, क्लियर है। और आर्टिकल लर्न करने के बाद आपको इसमें मार्क करने की कौन सी चीज़ कहाँ दे रखी है, ठीक है। क्रांक हाउस को हम हॉस्पिटल कहते हैं, ठीक है, केलर को हम वेटर कहते हैं, ठीक है, और या दैट्स इट, ठीक है, क्लियर है इतना। और हाँ, यही था हमारा इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ पे ख़त्म होने को आया है, ठीक है, क्लियर है। सो इसी प्रकार से हमारा चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको बेसिक समझा दिया है चैप्टर का, जो भी चैप्टर में बेसिक दे रखा था। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। जो होमवर्क दिया है वो कर लेना, कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। या स्टूडेंट्स, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में बता